हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड व्हाट आर देयर रिप्रेजेंटेशन इन द ईआर डायग्राम। ठीक है, तो ईआर डायग्राम का हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, ईआर डायग्राम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हमें जो देखना है दैट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कौन कौन से एट्रीब्यूट यहाँ पे होते हैं और उनको किस तरीके से ईआर डायग्राम जब डिजाइन करते हैं तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट और टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, हम देखेंगे सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके साथ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, और इसी में से ये जो आपके पास एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं इन्हीं में से हम किसी को क्या बनाते हैं, की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक एट्रीब्यूट का टाइप क्या है, की। ठीक है, की एट्रीब्यूट। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा आएगा कि व्हाट इज सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है, सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है, जैसे अगर आप सोचे कि आप रोल नंबर को ब्रेक कर ले, ठीक है, तो आप क्या रोल नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप चाहें कि किसी की एज को क्या आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप क्लास को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है एंटिटी की जिसे आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो एन एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट इज अ सिंपल एट्रीब्यूट, लाइक रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आईडी नंबर ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, अलग अलग एंटिटी के टर्म में। और स्टूडेंट के टर्म में बात करें तो क्लास कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, एज को आप नहीं डिवाइड कर सकते, रोल नंबर को आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह चलिए कंपोजिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें आप फर्दर सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस को आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रीट, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट। ठीक है, इसके साथ इसमें पिन कोड भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एड्रेस कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिन्हें आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूं, दो जो आपके ये सिंपल एट्रीब्यूट होते हैं ना, उसे हम ऐसे एक सिंपल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका कोई डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओवल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस के साथ उसके जो भी कंपोनेंट है हम उसको लिख देते हैं। जैसे नेम है, नेम को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट में। तो ये जो एड्रेस है और जो नेम है ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसे जिसे आप कंपोनेंट्स में सब डिवाइड कर सकते हैं। सो एन एट्रीब्यूट विच कैन बी स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स। और अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये रहा मेरा मेन एट्रीब्यूट, लाइक एड्रेस मैंने इसमें लिख दिया, और इसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे हम उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो नाम से ही पता चल रहा है ऐसे एट्रीब्यूट जिसके लिए सिंगल वैल्यू पॉसिबल है, जिसके लिए आप मल्टीपल वैल्यूज को नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अब किसी इंसान के डेट ऑफ बर्थ कई सारे नहीं हो सकते ना, एक इंसान किसी एक ही दिन उसका बर्थ हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे एट्रीब्यूट जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, लाइक हम जेंडर ले ले तो एक कोई पर्सन है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम एज की बात करें, ठीक है, तो क्या किसी की दो एज हो सकती है कि हम 15 ईयर्स के भी हैं, हम 20 ईयर्स के भी, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो एक पर्सन के लिए, एक एंटिटी के लिए जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो सिंगल वैल्यू होगी। ठीक है, जब मल्टी वैल्यूड बात करेंगे ना तो उससे ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। बहरहाल जो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है इनको भी हम सिंपल ओवल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका कोई डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट हम आते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जिनके लिए आपके पास एक एंटिटी के लिए मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट के पास कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर, फोन नंबर उसने दो रखे हुए हैं। ठीक है, तो फोन नंबर या मोबाइल नंबर क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल ईमेल आईडीज हो सकती हैं। ठीक, तो ये सारे क्या हो गए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और एज क्या है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। रोल नंबर की बात करें
तो रोल नंबर भी आपका सिंगल वैल्यूड ही है, ठीक है। एक स्टूडेंट के मल्टीपल रोल नंबर नहीं हो सकते, ठीक। तो ये अच्छा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। डबल ओवल को एक साथ लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसे हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे अगर आपने एक टेबल बनाया जिसमें आप एज को भी रख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप लिख रहे हैं स्टूडेंट एज, ठीक। तो स्टूडेंट एज आप कहाँ से डिराइव कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसे हम दूसरी एट्रीब्यूट की मदद से डिराइव कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल देखिए, इसको हम डॉटेड ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन, फाइन। तो एक बार और मैं एक चीज रिकॉल करूँ, अच्छा, ये जो आपका जिस एट्रीब्यूट से आप डिराइव कर रहे हैं, जैसे एज को आप डिराइव कर रहे हैं किससे, डेट ऑफ बर्थ से, ठीक। तो इसको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आपको पेयर में मिलती है चीजें, जैसे हम लिखते हैं सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। और फिर दूसरा मिलेगा आपको कि नेक्स्ट होता है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड, ठीक है। और आखिरी हमारा होता है, कहीं कहीं आपको दिखेगा स्टोर्ड एंड डिराइव्ड, ठीक है। पहले डिराइव्ड अगर आपको समझ में आ गया है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, तो डिराइव्ड क्या होता है, जिसे हम दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करें, और जिस एट्रीब्यूट से हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट को डिराइव करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। और सबका रिप्रेजेंटेशन जरूर ध्यान में रखिएगा। ईआर डायग्राम पे मेरा सेपरेट वीडियो भी एग्जिस्टिंग है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकॉल करके बताऊं। अच्छा, की एट्रीब्यूट का जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिस भी एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाते हैं, जिस एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाते हैं वो क्या बन जाता है, की एट्रीब्यूट। और प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट नेम के नीचे ये अंडरलाइन लगा देते हैं, ठीक है। अगर आपको ईआर डायग्राम में कभी भी किसी भी एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन दिखता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक प्राइमरी की है। अगर दो एट्रीब्यूट के नीचे आपको एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए अगर दो एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन मिलता है इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दो प्लेसेस पे, इसका मतलब कि जो आपका प्राइमरी की है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दो टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आप प्राइमरी की को दो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिए। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप इसे फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा इस तरीके से होगा, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ये हो गया नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट को सिंगल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट को सिंगल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, की एट्रीब्यूट को ऐसे अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इनको डबल ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डिटेल्स क्लियर होगी। जो डिस्क्रिप्शन है मैंने अपने लैंग्वेज में समझा दिया है, पर अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप उसको लिखने के लिए एग्जाम वगैरह में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।